कल्कि के ट्रेलर आने से पहले हमारे पास ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं था जिससे हम इस बात को क्लियर कर सकें कि आखिरकार ये मूवी कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और इस पूरी मूवी की बेसिकली स्टोरी का लोर क्या होने वाला है। और इसका पूरा ट्रेलर देखने के बाद अब ये क्लियर हो जाता है और हम पूरी तरह से इसके पूरे विजन को भी देख सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसे आने वाला है कि ये पूरी वर्ल्ड डिस्टोपियन वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उस वक्त कली का सबसे ज़्यादा अत्याचार होगा और उस कली का अंत करने के लिए कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 11वां अवतार आएगा। कल्कि मूवी इसी चीज़ के ऊपर टेक प्लेस करती है। लेकिन जैसा हम इस मूवी के साथ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, हम लोग ये सोच के बैठे थे कि मे बी प्रभास ही इसमें कल्कि का अवतार होंगे, लेकिन फिर हमें ये पता चलता है कि वो भैरवा के नाम से जाना जा रहा है। तो हम सोचते थे कि एक उसके लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो अपनी इस आइडेंटिटी को छोड़ के अपनी रियल आइडेंटिटी में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कल्कि मूवी का कॉन्सेप्ट ऐसा होने वाला है कि जो कली है जिसको प्ले कर रहे हैं कमल हसन सर, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने इस पर से पूरे रिसोर्सेस को चुरा के एक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं और वहां पर उन सारे रिसोर्सेस को स्टोर किया हुआ है और वहां पर अगर किसी को भी एंट्री लेनी है तो उसे 1 मिलियन यूनिट पे करने होंगे। उसके बाद वहां पे वो किस रैंक में रहेगा इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं है। और जो हमारा अर्थ है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके पास किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं है। भगवान की पूजा करना बहुत दूर की बात है। अश्वत्थामा इंतजार कर रहे हैं कल्कि भगवान के इंतजार के लिए कि कब वो आएंगे और इस दुनिया का उद्धार होंगे और उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, कल्कि को प्रोटेक्ट करना। इसी के बीच में फिर आ जाते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पर। तो ये कल्कि की मदर होने वाली है और कल्कि अभी इनकी कुक में। तो जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चलेगा कि वो ऐसा कुछ होने वाला है और उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब डेंजर हो रहा है, तो वो अब बाहर आएंगे, अपनी मणि को धारण करेंगे और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा कैरेक्टर आ जाता है हमारा प्रभास का, यानी भैरवा का। तो ये एक नॉर्मल आदमी है जो बाउंटिंग हंटिंग करता है और अपने आप को सर्वाइव करा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे वो 1 मिलियन यूनिट्स को इकट्ठा करके उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, क्योंकि वहीं पर एक बेटर लाइफ को जिया जा सकता है। तो इसी के बीच में जब दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के ऊपर बाउंटिंग रखी जाएगी 1 मिलियन की, तो भैरवा भी उसके पीछे जाएगा और उसको लाने की कोशिश करेगा। और ऐसा मे भी हो भी सकता है कि वो अश्वत्थामा से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर लोग लाकर कली को सौंप भी दे और वो कॉम्प्लेक्स में चली जाए। लेकिन बाद में जब भैरवा को ये रियलाइज होगा कि उसने आखिरकार ये क्या किया है, उसके इस काम करने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या उसको डबल क्रॉस कर दिया जाए या फिर वो इस पूरे मोमेंट को, वो पूरी इस सिचुएशन को समझे, तो वो एंड में भी अश्वत्थामा का साथ देकर कल्कि का प्रोटेक्टर बनेगा। ये तो बेसिकली हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे इस मूवी में हमें ये जो 3 और 4 मेन कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, आखिरकार उनके मोटिव्स क्या हैं। और खैर हमने एक और कैरेक्टर की बात करनी तो छोड़ ही दी, जो है दिशा पाटनी। खैर इनका भी इस मूवी में हमें कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलेगा इसके बारे में तो कोई क्लियर आंसर नहीं है। हम इतना मान सकते हैं कि ये प्रभास के ही आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर इसमें हम कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। अगर प्लॉट आर्मर की बात करते हैं तो दीपिका पादुकोण और अश्वत्थामा के पास तो 100% पूरी तरह से प्लॉट आर्मर है भी, वो प्रभास के लिए भी वैसे उतना ही प्लॉट आर्मर है। लेकिन यहाँ दिशा पाटनी को लेके कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो इसमें कितने देर मूवी में रहने वाली है और कितना देखने को मिलने वाली है। और अगर एंड में हम कमल हसन सर की बात करें तो मूवी के ट्रेलर में हमें बस उनका एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिला, जिससे तो ये क्लियर हो ही जाता है कि वो कितना ज़्यादा इस मूवी में हमें बैड एस देखने को मिलने वाले हैं। और वो यहाँ पर इस चीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं कर रहे, वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल ही नहीं कर रहे, उन्होंने क्रिएट ही नहीं किया, बल्कि वहाँ पर वो एक रिलीजियसली गॉड भी बने हुए हैं उन लोगों के लिए। खैर अभी इसके वीएफएक्स को लेके और इसकी पूरी एक डीप टू डीप स्टोरी में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है उसको लेके एक वीडियो बना लिया जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। सी यू सून, देखते रहिए नो वरीज स्टूडियो।